नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सरोज सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यूज़ विद एस में। डियर स्टूडेंट, आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाली है साइंस के जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में पढ़ रहे हैं उन सभी के लिए, क्योंकि हम आज के इस वीडियो में लेके आए साइंस के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण 20 सवाल, जिसमें से आपको 15 सवाल के सही जवाब देने होंगे। जी हाँ डियर स्टूडेंट, देखते हैं कि कितने स्टूडेंट 15 सवाल के जवाब सही दे पाते हैं इन 20 सवालों में से। कोई भी स्टूडेंट वीडियो को छोड़ के नहीं जाइएगा, वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके लिए इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाली है। डियर स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट क्लास 10 में पढ़ रहे हैं और 20 में से 15 का जवाब साइंस के इस सीरीज में दे पाते हैं, उन सभी स्टूडेंट टॉपर की श्रेणी में आ सकते हैं, यानी कि एक अच्छा खासा नंबर आप ला सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हम यूं ही क्लास 10, क्लास 12 और सभी क्लासेस के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो हमेशा लाते ही रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोल दूं कि यहाँ पे हमने 20 सवाल लिए हैं, लेकिन उस 20 सवालों का आंसर आपको सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। जी हाँ डियर स्टूडेंट, 20 सवाल जैसे खत्म होते हैं आपको उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने कितना सवाल सही किया। बिल्कुल सही से बताइएगा, कोई शर्माइएगा नहीं कि मेरा 10 सही हुआ, 2 सही हुआ, 5 सही हुआ। बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा और हमें इससे पता चल पाएगा कि आप कितने पढ़ रहे हैं और हमें कैसा क्वेश्चन आपको कराने की जरूरत है। तो डियर स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो पहला सवाल है, पहला नंबर प्रकाश तरंग का उदाहरण है। जी हाँ डियर स्टूडेंट, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन है ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, पराबैंगनी तरंग या इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश तरंग का जो उदाहरण है उसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ जैसे 20 क्वेश्चन खत्म होते हैं आपको बताना है कि आप 20 में से कितना लाए, 15/20, ये से आपको लिख के हमें जरूर बताने हैं। ठीक है, और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन होमवर्क भी मिलेगा जिसको आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो प्रकाश तरंग का उदाहरण विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, दूसरा सवाल है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। कहा जा रहा है कि एक उत्तल लेंस है, उसकी फोकस दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी, ये आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी पढ़े होंगे फोकस दूरी का जो d/1/f बराबर ऐसा कुछ आपने पढ़े होंगे। हालांकि ये हम यहाँ पे आपको क्लियर नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ चैलेंजिंग वीडियो लेके आए हैं जिसको आपको घर में बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, 20 सेंटीमीटर की एक उत्तल लेंस है तो उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। इनका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 डायोप्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है डियर स्टूडेंट, तीसरा नंबर की किलोवाट घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। ऑप्शन है 1 यूनिट, 1000 यूनिट, 10,000 यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। याद रखिएगा, 1 किलोवाट घंटा KWS बोलते हैं, किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होती है। ठीक है, अगला सवाल है चौथा नंबर डियर स्टूडेंट, धारा मापने में किसका प्रयोग किया जाता है या किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका अमीटर, वोल्ट मीटर, वोल्टामीटर, मोनोमीटर। तो इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीटर। धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे एमीटर कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है डियर स्टूडेंट, 5वां नंबर, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक या फिर मिट्टी। पूछा जा रहा है डियर स्टूडेंट, लेंस बनाने के लिए कौन सा पदार्थ का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो आपको आंसर देना है इनमें से जल, कांच, प्लास्टिक या फिर मिट्टी। इनका सही जवाब हो जाएगा मिट्टी, क्योंकि डियर स्टूडेंट आप सभी को पता है जल लेंस हम उसको बोलते हैं जिसको एक पार से दूसरे पार हम देख सकते हैं। हम जल से भी एक पार से दूसरे पार देख सकते हैं, कांच का भी उपयोग करते हुए हम एक पार से दूसरे पार देख सकते हैं, प्लास्टिक का भी उपयोग करते हुए हम एक पार से दूसरे पार देख सकते हैं, लेकिन मिट्टी का प्रयोग कर हम एक पार से दूसरे पार नहीं देख सकते हैं। यानी कि डियर स्टूडेंट मिट्टी को लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल है छठा नंबर आपका कि 1 HP यानी कि एक अश्व शक्ति 1 हॉर्स पावर बराबर होता है। 1 HP बराबर कितना होता है। ऑप्शन है 736 वाट, ऑप्शन बी 746 वाट, ऑप्शन सी 767 वाट और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 746 वाट। जी हाँ डियर स्टूडेंट, 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है तो 746 वाट होती है। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, अगर आप क्लास 10th में और चाहते हैं सभी सब्जेक्ट का बिल्कुल ऐसा ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न चैप्टर वाइज करना, तो आप अभी हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें और आप हमारे वेबसाइट JACRANK या JACRankers.com पे सर्च करके आप बिल्कुल आसानी से अपने क्लास 10th का
बिल्कुल सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, jackrankers.com। ठीक है डियर स्टूडेंट। अगला सवाल है डियर स्टूडेंट 7वां नंबर, प्रतिरोध का मात्रक होता है। ऑप्शन है जूल, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है वोल्ट और इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ये बताना है। तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा डियर स्टूडेंट वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर इसका 100% हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप इसे लिखते भी है ऑप्शन नंबर बी को ओम में। ओम आप कुछ इस तरह से बनाते हैं, प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है वो ओम होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इनका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है 8वां नंबर, धातुओं की प्रकृति होती है। ऑप्शन है विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा प्यारे साथियों, धातुओं की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, तो विद्युत धनात्मक होती है। ऑप्शन ये हो जाएगा इनका बिल्कुल सही और करेक्ट जवाब। अगला है डियर स्टूडेंट 9वां नंबर सवाल, ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट कैसा होता है, विद्युत का कुचालक, विद्युत का सुचालक, कुचालक और सुचालक, इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा ग्रेफाइट जो आपके पेंसिल के अंदर काली रंग की होती है डंडे जैसी, उसी को हम लोग ग्रेफाइट कहते हैं। और ग्रेफाइट एक अधातु है। लेकिन डियर स्टूडेंट याद रखिए ग्रेफाइट एक अधातु होते हुए भी ये विद्युत का सुचालक है। जी हाँ डियर स्टूडेंट, ग्रेफाइट एक अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक है। अगला डिविजन 9वां के बाद 10वां नंबर सवाल है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र का आपको बताना है। ऑप्शन है CaCO3, MgCO3, CaHCO3 हॉल 2 या फिर MgHCO3 हॉल 2। तो इनका सही जवाब क्या होगा आपको आंसर बताना है। तो इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CaCO3 रासायनिक सूत्र होता है संगमरमर का। ऑप्शन ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट 10 में से आपका कितना सही हुआ याद रखिएगा। आगे भी आपके 10 सवाल है, उनको भी याद करते हुए आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। शर्म नहीं कीजिएगा, पढ़ाई से कोई शर्म नहीं कीजिएगा। अगला डियर स्टूडेंट, निम्न में से कौन विजातीय पदार्थ है, यानी कि इनमें जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से डिफरेंट कौन है। तो ऑप्शन है डियर स्टूडेंट चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, नमक, इनमें से क्या उनका आंसर हो जाएगा। चूना पत्थर एक चूना को मान सकते हैं। खड़िया जो आप बचपन में पेंसिल का यूज करते हैं डियर स्टूडेंट, स्कूल में जो पेंसिल यूज किया जाता था उसे खड़िया बोला जाता है। और अगला ऑप्शन है संगमरमर और उससे भी अगला ऑप्शन डी नंबर है नमक। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ डियर स्टूडेंट, नमक जो है ये इनमें से विजातीय पदार्थ है, याद रखिएगा। अगला डियर स्टूडेंट 12वां नंबर सवाल है, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत दिया है। तत्वों का जो आवर्त वर्गीकरण किया गया इसमें अष्टक सिद्धांत किसने दिया है। ऑप्शन है डेवराइन द्वारा, न्यूलैंड्स द्वारा, मेंडविल द्वारा या फिर कोई नहीं। तो इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूलैंड्स नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का अष्टक सिद्धांत दिया था। याद रखिएगा अष्टक सिद्धांत न्यूलैंड्स द्वारा दिया गया था। अगला सवाल है 13वां नंबर, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। ऑप्शन है हरा, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी है लाल और ऑप्शन डी है सफेद। तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ऑप्शन ये हो जाएगा इनका सही जवाब। क्लोरोफिल का जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो हरा रंग का होता है। ठीक है। अगला है डियर स्टूडेंट, समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण है। ऑप्शन है हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपात, हमारा दांत तथा हाथी का दांत, आलू एवं घास की ऊपरी मुस्तारी या उपरोक्त तीनों। तो डियर स्टूडेंट समजात कहने का मतलब है देखने में एक ही जैसा होगा। तो डियर स्टूडेंट हमारा जो हाथ है और कुत्ते का जो अग्रपाद है, जो आगे का जो पाद है, वो दोनों देखने में एक ही है जैसा है, इसे समजात कहा जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है 15वां नंबर डियर स्टूडेंट की आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल जो आपके शरीर में मौजूद है उसका जो है सबसे लंबा भाग कौन सा है डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन है ग्रसनी, ऑप्शन बी है अमाशय, ऑप्शन सी है छोटी आंत, ऑप्शन डी है ग्रास नली। तो इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट 15वां के बाद 16वां नंबर सवाल है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। ऑप्शन है पपीता, ऑप्शन बी है सरसों, ऑप्शन सी है उड़हल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण डियर स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पपीता एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डियर स्टूडेंट इसके बाद है आपका 15वां नंबर सवाल 17वां नंबर सवाल, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। जी हाँ डियर स्टूडेंट, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं
ऑप्शन है जनित्र, ऑप्शन बी है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी है अमीटर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जनित्र, जिसको आप जनरेटर भी बोलते हैं और इसे जनरेटर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, विद्युत धारा जो उत्पन्न करता है उस युक्ति को जनित्र या फिर जनरेटर कहते हैं। इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है 18वां नंबर, ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक, ऑप्शन है कैलोरी, ऑप्शन जूल, ऑप्शन सी है ताप और इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इनका करेक्ट आंसर। अगला 19वां नंबर सवाल है, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। जी हाँ दोस्तों, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो या फिर हाइड्रो। तो इनमें से किसका अर्थ जल होता है। जल यानी कि पानी डिओशन, जिसे आप H2O बोलते हैं, और H2O को क्या कहा जाता है, हाइड्रो बोला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है डिओशन 20वां नंबर और ये अंतिम सवाल है, और अब आपको बताने कि आपके कितने सवालों के आंसर सही हुए हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। ऑप्शन है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 गुना 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, 3 गुना 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, या इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जी हाँ डिओस्टेंट, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से प्रकाश की चाल निर्वात में चलती थी। डिओस्टेंट, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रही होगी। आपने टोटल 20 सवालों का देखा, उन आंसर सहित क्वेश्चन आंसर को देखा, और हमने आपको चैलेंज दिया था कि 20 में से आपको 15 के जवाब देने हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपके 20 में से कितने नंबर आए। जी हाँ डियर स्टूडेंट, बिना डरे हुए, बिना हिचके हुए आपको सही सही बताना है कि आपको 20 में से कितना नंबर आए, तब हम जान सके कि आपकी पढ़ाई किस लेवल की है और आपको कहां से और भी कराने की जरूरत है। डियर स्टूडेंट, आपके लिए एक होमवर्क भी है और इनका आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। होमवर्क है, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है क्रोमियम, ऑप्शन सी है सोडियम, ऑप्शन डी है सल्फर। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि निम्न में से कौन सी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऑप्शन है मैग्नीशियम, क्रोमियम, सोडियम और सल्फर। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे साइंस समेत और सब्जेक्ट जितने भी आपके क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट हैं उनके ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो हमेशा लाते रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट, चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही और भी वीडियो आती है तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, या फिर आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9835146164 पे मैसेज कर सकते हैं। साथ ही डियर स्टूडेंट, मैं आपको लिए एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप हमारे वेबसाइट पे जुड़ना चाहते हैं, जिनमें आपको फ्री पे वहां पे पीडीएफ्स मिल जाएंगे, फ्री में आपको कंटेंट मिलेगा, तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं jackrankers.com, या फिर इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सर्च करें jackrankers.com, वहां पे आपको फ्री कंटेंट देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हुए दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। मिलते हैं आपसे मुझे बीच अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद।